हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का आज यानी 17 मार्च को मैथ का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 11th के लिए मैथ के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 17 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 11th के लिए मैथ यानी गणित का क्वेश्चन पेपर है 17 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2026 वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है क्लास 11th के लिए 17 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। मैथ का विषय कोड यही रहेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है मैथ का क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन है कि ए बराबर 1 2 और यहाँ पर बी में दिया गया है 2 3 4। तो यहाँ पर ए यूनियन बी बराबर क्या होगा। यहाँ पर ए यूनियन बी का वैल्यू पूछा गया है तो जो दोनों में एलिमेंट है वहीं इसका आंसर हो जाएगा ए यूनियन बी का वैल्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 2 3 4 है तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है तो 2 एक बार लिखाएगा यानी 1 2 3 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ए में दिया गया है 1 2 3 4 और बी में दिया गया है यहाँ पर 1 4। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू पूछा गया है तो इंटरसेक्शन पूछा गया है तो जो दोनों में कॉमन होगा वहीं इसका आंसर होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, इसमें भी 1 है, यहाँ पर भी 4 है। तो कॉमन क्या है, 1 और 4 कॉमन है तो यहीं इसका आंसर हो जाएगा 1,4 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा यहाँ पर और 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 3 है ए बराबर दिया गया है, यहाँ पर बी बराबर दिया गया है तो ए यूनियन बी बराबर क्या होगा। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू पूछा गया है तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है वहीं इसका आंसर हो जाएगा। तो CHOL यहाँ पर ये कॉमन है तो यहीं इसका उत्तर हो जाएगा यानी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि ए में दिया गया है 1,0,5 और बी में दिया गया है 2,0,1। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में यहाँ पर कॉमन क्या है तो 1 और 0 1 और 0 यही कॉमन है तो 1 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है राइट आंसर सी होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए में दिया गया है 1, बी में दिया गया है 2 तो यहाँ पर ए क्रॉस बी तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 2 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि ए में दिया गया है 1,2, बी में दिया गया है 3,4। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी का वैल्यू पूछा गया है तो ए क्रॉस बी का वैल्यू हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि ए में दिया गया है 2,3 तो यहाँ पर पी ए बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ए होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पूछा गया है कि 180 डिग्री बराबर। तो 180 डिग्री ये पाई का मान होता है, रेडियंस में 180 डिग्री राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पाई का मान रेडियन में कितना होता है 180 डिग्री होता है तो राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 नंबर देखिए यहाँ पर है π/2 है। पाई का मान 180 डिग्री होता है रेडियंस में और बट्टा में 2 है
तो यहाँ पर 90 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 90। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, पाई माइनस 4, यहाँ पर पाई बटा 4 है, पाई माइनस पाई बटा 4 बराबर क्या होगा? तो इसका आंसर 135 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये 12 नंबर क्वेश्चन है। 1 डिग्री बराबर क्या होगा? तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 60 हो जाएगा। यहाँ पर ए डैश, यहाँ पर 1 डैश है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 देखिएगा, पूछा गया है कि साइन पाई बराबर क्या होगा? तो साइन पाई का वैल्यू पूछा गया है, तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 2 कॉस पाई बराबर, तो 2 कॉस पाई बराबर हो जाएगा माइनस का 2। यहाँ पर 2 कॉस पाई बराबर -2 होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है कि 3 tan 2 पाई बराबर, तो 3 tan 2 पाई बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, 2 sin 3 पाई बाई 2, तो 2 sin 3 पाई बाई 2 है, तो इसका वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, पूछा गया है कि साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा है, तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कॉस माइनस थीटा है, तो कॉस में अगर माइनस लग जाता है तो ये प्लस का हो जाएगा कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगर साइन में माइनस थीटा है तो माइनस का साइन थीटा होगा, कॉस में अगर माइनस थीटा है तो प्लस का साइन थीटा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, यहाँ पर है कि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, यहाँ पर है कि कॉस पाई प्लस थीटा, तो कॉस पाई प्लस थीटा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? माइनस का कॉस थीटा होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। साइन 2 पाई माइनस थीटा, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। साइन 2 पाई माइनस थीटा बराबर माइनस का कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन है कि कॉस 2 पाई माइनस थीटा, तो 24 का राइट आंसर ये हो जाएगा कॉस थीटा। 25 नंबर है कि साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर क्या होगा? ये फार्मूला ही होता है, पिछले क्लास में बताए हैं। ये किसका फार्मूला होता है? तो ये कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, यहाँ पर है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी यहाँ पर है, तो ये किसका फार्मूला होता है? तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये भी फार्मूला ही होता है। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर क्या होता है? साइन 2x होता है, तो यहाँ पर x के जगह पर थीटा है, तो साइन 2 थीटा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, यहाँ पर भी फार्मूला ही पूछा गया है। ये फार्मूला है, अगर 2 tan x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स है, तो इसका हो जाएगा साइन 2x का फार्मूला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साइन 2x बराबर 2 tan x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, cos 2x का फार्मूला पूछा गया है, तो cos 2x का फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, यहाँ पर ये 30 नंबर क्वेश्चन है, साइन 2x बराबर क्या होगा? तो अभी हम देखे हैं, ऊपर बताए हैं कि साइन 2x का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 31 नंबर है कि 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन के पावर क्यू एक्स बराबर क्या होगा? तो ये हो जाएगा साइन 3x। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, साइन 3x। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए,
4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा cos 3x, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि tan क्यू एक्स माइनस का 3 tan x बटा 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, tan 3x हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा पूछा गया है कि cos a माइनस बी बराबर, तो cos a माइनस बी बराबर 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन बी माइनस a बाई 2, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा पूछा गया है साइन एक्स माइनस साइन वाई बराबर, ये भी फार्मूला है। यहाँ पर देखिए कितना फार्मूला पूछा गया है, साइन एक्स माइनस साइन वाई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2, और यहाँ पर दिया गया है साइन एक्स प्लस वाई बाई 2, इस प्रकार से दिया गया है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा पूछा गया है कि साइन 5x प्लस साइन एक्स बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन 5x प्लस साइन एक्स है, तो 2 साइन 3x इंटू कॉस 2x, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस 2x बराबर क्या होगा, यहाँ पर x के जगह पर थीटा है, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पूछा गया है 1 माइनस कॉस 2x बट्टा 2 बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है कि कॉस 7x प्लस कॉस 5x बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस 6x और इंटू में कॉस एक्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। साइन 7x प्लस साइन 5x बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन 6x इंटू में कॉस एक्स, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा पूछा गया है कि n बिलोंग n 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट 2n माइनस 1 बराबर क्या होगा, ये भी फार्मूला ही है, ये हो जाएगा n स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, 42 का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर बराबर, ये भी फार्मूला ही है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ये फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए 18 और 12 का समांतर माध्य पूछा गया है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 10 30 और बट्टा में 2 हो जाएगा, यानी 15 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, यहाँ पर भी इसका समांतर माध्य पूछा गया है, 15 और 78 का समांतर माध्य, दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो 46.5 आएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 45 देखिएगा क्वेश्चन है, अनुक्रम दिया गया है, इसका 11वां पद पूछा गया है, तो 11वां पद निकालेंगे तो 121 आएगा, राइट आंसर सी होगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुक्रम दिया गया है, इसका 7वां पद पूछा गया है, तो 7वां पद निकालेंगे तो 91 आएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा पूछा गया है, आयोटा के पावर 10 हैं बराबर क्या होगा, तो आयोटा के पावर 10 हैं तो ये हो जाएगा -1, राइट आंसर बी। आयोटा के पावर 1000 हैं तो इसका आंसर हो जाएगा +1, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, यहाँ पर a प्लस आयोटा b बराबर 2 + 3 आयोटा बराबर a, b बराबर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पर 2, 3। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, यहाँ पर b, a का वैल्यू पूछा गया है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा -4, 3, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, मॉड 3 + आयोटा बराबर क्या होगा, इसका मॉड बताना है, तो 51 का राइट आंसर क्या होगा,
50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है परीक्षा में। 50 क्वेश्चन हम बता दिए हैं। चलिए आपको हम बता देते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 11th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको बायोलॉजी का देखना है तो यहाँ पर देखिएगा 17 मार्च क्लास 11th बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2026, या फिर मैथ का देखना है तो यहाँ पर देखिएगा 17 मार्च क्लास 11th मैथ क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2026। तो बायोलॉजी और मैथ दोनों का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके देख सकते हैं। तो क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट यहाँ पर देखिएगा ये बायोलॉजी का पेज खुला है। एग्जाम डेट 17 तारीख को होने वाला है और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी है। एग्जाम डेट यहाँ पर दिया गया है, एग्जाम रूटीन आप लोग देख लीजिएगा और ये सभी परीक्षा से संबंधित हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव आंसर की, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर हम अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं और नीचे आएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड कर सकते हैं।